एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नोत्तरी कोर्स 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र। दोस्तों, यह प्रश्नोत्तरी मैं पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यह प्रश्नोत्तरी दोबारा क्यों लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर इज़ ह्यूमन, अर्थात गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो दोस्तों, पिछली मेरी जो वीडियो है उसमें एक गलती हो गई है। गलती ये है कि मैं पिछले जो है वीडियो में सिर्फ 9 प्रश्नों का उत्तर ही दे पाया हूं, अर्थात 9 प्रश्न ही हमने शामिल किए हैं। भूल बस कैसे एक प्रश्न छूट गया यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आई एम सो सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी भूल को सुधार करते हुए, चूँकि कोर्स 11 आज ही अपलोड हुआ है, आज ही चालू हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ और आपके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। मैं अपनी भूल सुधार कर रहा हूं। दोस्तों, जो मुझसे गलती हुई, एक प्रश्न मैं नहीं डाल सका या क्यों नहीं डाल पाया मुझे खुद भी नहीं पता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी कोर्स 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? शिक्षक का पाठकों के विचार के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसको देखिए और ध्यान दीजिए। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है क्या? शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर 2, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इस जो है ट्रेनिंग में कोई भी सेक्शन आप जितनी बार चलाएंगे प्रश्नोत्तरी का, उतनी बार आपके सामने प्रश्नों का जो क्रमांक है वो बदल कर आएगा और उत्तर का जो क्रमांक है, विकल्पों का क्रमांक है, वो भी बदल कर आएगा। इसलिए आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है, उसी के हिसाब से आपको आगे कार्य करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है? अब यहां रेड कलर का एरो दिख रहा है आपको, इसको टच करिए तो पूरा खुल जाएगा। देखिए यहां पर खुल गया। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है।
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से आपका जो पहला ऑप्शन है वही सही है, नंबर 1 आपका राइट है। अब यहाँ पर आपको टिक करना है, कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, यानी यहाँ पर नंबर 1 चौथे में लिखा है, तो ये वाला आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना होता है? इस प्रश्न का जो है हमें जवाब देना है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना होता है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। वाक्य और कहानियां पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। भाषा कौशल का निर्माण करना है। तो दोस्तों यही प्रश्न मुझसे छूट गया था। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। यह इस प्रश्न का राइट आंसर होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। एरो टिक करके पूरा प्रश्न खोल लेते हैं। देखिए, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है? नहीं, ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सही नहीं है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है ना ही हस्तक्षेप करती है, ये भी सही नहीं है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, ये सही है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है, ये भी सही है। यानी तीसरा और चौथा विकल्प सही है। अब इसको हम संक्षेप में कर लेते हैं और तीसरा और चौथा विकल्प सही है। ये कहाँ है? पहले ऑप्शन में है, इसको आप टिक कर दीजिए। बच्चे मानव सीखता है, कैसे सीखता है? स्कूल में केवल मातृभाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करना चाहिए। गलत है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना, ये भी गलत है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, ये सही है। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है, ये भी गलत है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। फिर अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं? नहीं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं? नहीं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ये सही है। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं, ये भी गलत है। अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, ये सब ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है बहुभाषिकता, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी भाषाएं। यहाँ पर बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का राइट आंसर है मित्रों, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, ये राइट आंसर है। अब इस तरह से देखिए, हमने टोटल क्वेश्चन 10 कर लिया, क्वेश्चन आंसर 10 कर लिया। अब इसको सबमिट करके स्कोर देख दोस्तों, आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आ चुका है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कोर्स 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र कि ये 10 प्रश्नों में से 10 सही हैं। आशा करता हूं कि आपको भी ये 10 में से 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।